हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है ग्रैंड चेस टूर की, जो कि सेंट लुइस क्लब की तरफ से खिलाया जाता है, वहाँ के रैपिड सेक्शन की। रैपिड सेक्शन में वैसे तो इस टूर्नामेंट में फाबियानो क्रुआना फिलहाल तक सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन 9th राउंड में उनका मुकाबला हुआ था दुमराजू गुकेश से। तो वो गेम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जहाँ E4 के साथ गुकेश ने पहला मूव चला। फाबियानो क्रुआना का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, देन हुआ बिशप C5, C3 ग्यूक्योपानो, देन नाइट F6, तो D3 पॉन पर डिफेंस भी हो गया, D6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसल आया H6, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर, कैसल यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ H3, A5, एक नाइट गया D2 स्क्वायर पर, देन खेला गया A4, तो बिशप को मौका मिला B5 स्क्वायर पर आकर। यहाँ नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फाबी ने अपने बिशप को D7 स्क्वायर पर लिया, देन हुआ नाइट F1, नाइट E7 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। इस बार यहाँ गुगेश ने किए बिशप टेक्स D7, नाइट टेक्स D7, व्हाई नॉट क्वीन टेक्स D7। खैर, तो यहाँ जरूर अब F1 आगे पुश होगा। वेल, D4 खेला गया, बिशप पर अटैक है, बिशप एक कदम पीछे गया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G3, F5, देन क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, F4, और यहाँ अब नाइट को वापस आपको हटाना ही पड़ेगा, और ये नाइट वापस F1 स्क्वायर पर गया। और यहाँ से इस नाइट मैन्यूअर को कहाँ रास्ता मिलेगा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता बेस्ट स्क्वायर हो सकता उस नाइट के लिए। किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन नाइट H2, नाइट G6, बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन C5, D टेक्स C5, नाइट टेक्स C5, और अब क्वीन को हटाना पड़ेगा। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, क्वीन C7, देन रूक एट ए गोज टू D1। मेरे ख्याल से इससे परफेक्ट ओपनिंग या पीस पोजिशनिंग मिडिल गेम के लिए हो ही नहीं सकती दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। रुक एट गोज टू D1, देन रुक आया E2 स्क्वायर पर, क्वीन F7, देन हुआ C4। ओके, क्या E2 पॉन पर डिफेंस है? हाँ, कह सकते हैं। नाइट आया E7 स्क्वायर पर, नाइट E1, नाइट C6, नाइट F3, तो किंग गया H7 स्क्वायर पर, नाइट D3। और फ्रेंड्स, अब नाइट के D3 स्क्वायर पर आने के बाद मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक बात मानता हूँ कि क्या ब्लैक यहाँ इस D4 स्क्वायर को आय कर सकता है? एक ही तरीका है कि नाइट को E6 स्क्वायर पर ले जाकर बिल्कुल सिक्योर कर सके। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट को अपने बिशप को मूव करना पड़ेगा, ताकि यहाँ D4 स्क्वायर पर थोड़ा पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश की जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नाइट D4 होगा, नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, और बस बिशप के लिए इससे परफेक्ट पोजीशन और क्या हो सकती है। खैर, जरा चलते हैं यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया G5, पहले जी पॉन आगे पुश किया गया, नाइट गया B4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, नहीं किया, रुक G8 खेला गया। और फ्रेंड्स, यहाँ व्हाइट का नाइट D5 स्क्वायर पर जाने को बिल्कुल तैयार है, ताकि बिशप को टारगेट किया जा सके। लेकिन बिशप C3 पहले यहाँ पर खेला गया, और पॉन पर एग्जैक्टली अटैक है, लेकिन फाबी ने अपना एक अटैक लगाया, उन्होंने जी पॉन को आगे पुश किया। एच टेक्स G4, रुक टेक्स G4, रुक टेक्स D6। अब कौन ज़्यादा एडवांटेज में है बताना थोड़ा सा मुश्किल है फिलहाल, क्योंकि फाबी ने अपने रुक को G8 स्क्वायर पर प्लेस करके डायरेक्टली यहाँ थ्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। नाइट आया D5 स्क्वायर पर, बिशप को टारगेट, लेकिन यहाँ फाबी पहले तो एक पॉन लेकर चेक देंगे ना। रुक टेक्स G6 चेक के साथ किंग गया F1 स्क्वायर पर, देन बिशप हटाया ब्लैक ने अपना। और यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, मैं इन्हीं बातों को नहीं समझ पाता कई बार गेम की। आपने क्यों एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया? गुकेश ने एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, रुक टेक्स D8, नाइट टेक्स D8। ठीक है, रुक से नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि आप अपना रुक अनडिफेंडेड करवा बैठते ऐसा करने के बाद, लेकिन फिर भी नाइट टेक्स D8 तो था ही ना। बिशप टेक्स E5, ओके, यहाँ पर एक पॉन मिला है, और वैसे नाइट टेक्स D5 भी हो सकता था। खैर, दूसरा नाइट अनडिफेंडेड है, क्या बेनिफिट होगा पता नहीं अभी तो फिलहाल। नाइट गया D7 स्क्वायर पर, बिशप को टारगेट किया गया है, किंग E1। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किंग के जाने के लिए चलिए कुछ रास्ते भी ज़रूरी हैं, क्योंकि चेकमेटिंग थ्रेट अभी तो नाइट था तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि अब नाइट हटाया जा सकता है। नाइट हटते ही फिर चेकमेटिंग थ्रेट थी, तो किंग हटाना ज़रूरी था। नाइट आया E6 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स A4। और ठीक है, कॉर्नर का पॉन है, और शायद ये पॉन, मतलब ये जो कई बार चुपचाप जो पॉन चले जाते हैं बड़ा नुकसान देते हैं साइड लास्ट में जाकर। नाइट G5 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, ओवरलोड हो चुका है नाइट क्या? नहीं। नाइट टेक्स G5 चेक के साथ रुक टेक्स G5, और अब आपको फाइनली अपने बिशप को हटाना पड़ेगा। बिशप गया D4 स्क्वायर पर,
देन खेला गया नाइट E5 और अगले मूव में आप यहाँ एक चेक तो नज़र आ रही है। इनफैक्ट यहाँ एफ पॉन आगे पुश करने के भी चांसेस हैं। चेक नहीं नज़र आ रही भाई, मैं तो भूल ही जाता हूँ यार कई बार। ये फॉक नज़र आ रही है, तो पहले इसी का इंतजाम करो। क्वीन आई B3 स्क्वायर पर, ताकि चेक का कोई चक्कर ही ना रहे। नाइट C6 वापस बिशप को टारगेट किया गया, तो बिशप कहाँ जाए, बिशप गया F6 स्क्वायर पर, टारगेटिंग दैट रुक। देन रुक G6, अब तो हटाना पड़ेगा बिशप को, लेकिन यहाँ क्वीन IC3 स्क्वायर पर डिफेंस को और मजबूत किया गया है। और नहीं एग्जैक्टली अभी तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हाँ मैं काफ़ी देर से इस एफ पॉन के आगे पुश करने के बारे में ज़रूर सोच रहा हूँ। आपको रुक हटाना ही पड़ेगा, लेकिन क्वीन टेक्स F3 हो जाएगा, रुक से आपने चेक दी, किंग ऊपर चला जाएगा। देन नाइट D4 फॉकिंग रुक एंड क्वीन, ये एक मूव था यहाँ पर, लेकिन गेम मोर और लेस इक्वली रहती। यहाँ खेला गया H5 का मूव। H5 होने के बाद खेला गया E5। फाइनली ई पॉन आगे कुछ हो ही चुका है, बस अब एक आगे बढ़ते जाओ और पॉन प्रमोट करते जाओ। क्वीन आई E6 स्क्वायर पर रोकना जरूरी है। नाइट टेक्स F4, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ फॉक पर आ चुका है, लेकिन क्या कोई बेनिफिट होगा यहाँ पर मुकेश को? कोई बेनिफिट नहीं है। एक रुक बचाया चेक देकर, किंग गया D2 स्क्वायर पर, क्वीन बचाई दोबारा चेक देकर D7 स्क्वायर पर, और चलिए क्वीन बीच में लगा दी। क्वीन टेक्स D3 चेक के साथ किंग टेक्स D3 हुआ, और उसके बाद रुक आया G4 स्क्वायर पर, तीसरा रुक मतलब तीसरा पीस यानी कि रुक यहाँ नाइट पर अटैक करके बचा लिया है। क्या डिफेंस है? एक तो रुक से इसका डिफेंस है, तो सही डिफेंस चुना गया यहाँ पर। यहाँ व्हाइट ने किंग को लिया E4 स्क्वायर पर, देन खेला गया H4। क्या ये पासर निकल पाएगा? यहाँ पर फाबी के लिए F3, रुक पर अटैक है, रुक हटाओ, ओके नाइट पर नाइट आ गया है भाई, सीधा सीधा रुक पर अटैक बना है, तो पहले रुक हटा लिया है। किंग से अगर नाइट लेते हो तो ब्लैक एक ज़्यादा एक्टिव पोजीशन में आ जाता है। रुक से आई चेक, किंग टेक्स D4, रुक टेक्स F4 चेक, किंग आया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G6, बिशप टेक्स H4, रुक से एक चेक आई, किंग आ गया C5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अब बातों ही बातों में देखें तो कितना आगे जा चुके हैं मुकेश, फाबी को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। किंग आया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F6, रुक टेक्स F3, एक पॉन गया, कोई इशू नहीं है। रुक आया H7 स्क्वायर पर, आपका ये पॉन भी नहीं बचने वाला किसी कीमत पर। रुक A1 पॉन फॉर पॉन, रुक टेक्स B7, रुक टेक्स A2 B4, फाइनली पॉन आगे पुश किया गया। क्या कोई तरीका है? मुझे लगता नहीं। रुक C2, और अगले मूव में यहाँ दूसरे रुक को लाकर कहीं से भी यहाँ पर आप पॉन पर अटैक बनाने की बात कर रहे हैं, तो रुक C7 पहले ही कर लिया गया। रुक C3, किंग हटाना है, हो गया डिफेंस। रुक आया B3 स्क्वायर पर, और अगले मूव में फिर वही बात आती है कि पॉन कौन से पॉन पर अटैक बनेगा। किंग A4, रुक हटाओ यहाँ से। रुक गया B1 स्क्वायर पर, देन किंग आया E5 स्क्वायर पर, रुक से आई चेक, किंग गया B5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B2। फाइनली वही काम हुआ जो यहाँ पर पॉन पर अटैक बनना था, लेकिन देखिए 3 पॉन्स के लीड हैं और एक बिशप तो एक्स्ट्रा है ही, तो क्या करें? जाने दो भाई, क्या दिक्कत है, ये वैसे भी नहीं बनना पॉन। तो बिशप से डिफेंस हुआ, किंग टेक्स E5, बिशप गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग E4, रुक D7, रुक F1, बिशप G7, बिशप का डिफेंस हो गया। रुक आया B3 स्क्वायर पर, देन खेला गया C5। फाइनली सी पॉन आगे पुश हो चुका है। अब करना क्या है? बस यहाँ पॉन को 2 कदम और आगे पुश करना है, उसके बाद ब्लैक पूरी तरह प्रेशर में रहेगा। रुक C1, रुक D6 बिल्कुल सही भी है भाई। अगले मूव में आप क्या करोगे? अब पॉन ही आगे पुश होना, और क्या होगा? किंग गया F5 स्क्वायर पर, देन C6, रुक G3, बिशप पर अटैक, बिशप हटा, B2 स्क्वायर पर रुक पर अटैक बना, रुक C2, दोबारा बिशप हटेगा, वो गया D4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G8, देन बिशप आया B6 स्क्वायर पर, रुक B8 पिन है, कोई इशू नहीं है। किंग आया A6 स्क्वायर पर, रुक A2 चेक, किंग वापस आ गया B5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C2। हाँ पॉन के साथ कोई खास ऐसा इशू है नहीं। रुक आया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग E5। मैं जरा एक मूव पहले चलूँ, क्यों ना यहाँ एक चेक दे दी जाती और रुक को यहाँ C5 स्क्वायर पर प्लेस करने की बात होती, गेम बिल्कुल बदल जाती है। खैर रुक H6, किंग आया E5 स्क्वायर पर, रुक H7, किंग आया E6 स्क्वायर पर, रुक B7, वही कहीं ना कहीं तरीका वही बना रखा है। रुक C8, और यहाँ पॉन पर अटैक है, क्या करें? सी पॉन आगे पुश कर दो? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बिशप C5, डिस्कनेक्टिंग बोथ द रुक्स, सीधा तरीका है। रुक आया A2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E7 चेक के साथ, किंग D5, रुक से एक और चेक आई, किंग E7, रुक E7 चेक, टू फोल्ड रेपिटेशन, ड्रॉ हो ही नहीं सकता यार। किंग D5, देन फाइनली ये सी पॉन आगे पुश हो ही गया है। रुक अटैक गोज टू A8। चलिए अब इस समय बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशन पर हावी पहुंच चुके हैं। रुक D7 चेक, किंग E6, और
अब क्या करें, एक को चेक कहाँ से, बिल्कुल सही भी है। वेल, रुक D6 चेकिंग गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग B6, रुक G8, देन किंग गया B7 स्क्वायर पर, रुक E8, देन हुआ B5। बस दोनों पॉन्स को कनेक्ट करना है, बाकी काम तो सिंपल हो ही जाएगा। किंग E4, देन हुआ B6, रुक E7, देन किंग C6। और अब क्या करना है, बस पॉन्स को आगे पुश करते रहो और अपनी गेम को प्रमोट कर लो। बट फ्रेंड्स, बहुत मैराथन गेम, अच्छी गेम भी थी। फाबी और मुकेश का मुकाबला देखने लायक था। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।